संजना राठी लगातार आप लोगों पर काफी संगीन आरोप लगा रही है, चाहे वो छेड़छाड़ के हों चाहे वो उसकी जमीन के हों। संजना राठी ये कह रही कि मेरे जो ताऊ जी हैं उन्होंने मेरी जमीन पर कब्जा कर रखा है, बैठक जो है वो मेरे हिस्से की है। आप लोग चाहे आपके परिवार के सदस्य हों उसमें जाकर तोड़फोड़ करते हैं, उसके साथ मारपीट करने का प्रयास करते हैं, उसकी बैठक का जो ताला है उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं। जब वो जमीन जो हिस्सा उसका है वो आखिरकार क्यों नहीं दे रहे आप लोग? संसार क्रांति में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजीव कुमार है। संजना राठी की ये तस्वीरें तो आपने देखी ही थी, जिसमें हमने उसकी जो बातें थी वो आप लोगों तक रखी भी थी। और उसी मामले में दूसरा पक्ष यानी कि उनके ताऊ जी कहें बलदेव राठी जी हमारे साथ हैं, जो आज तथ्यों के साथ उस पूरे मामले पर अपना पक्ष रखेंगे। और उसके बाद आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन आखिरकार सही है और कौन आखिरकार गलत है। बलदेव जी सबसे पहले तो स्वागत आपका। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। आपने इस पॉडकास्ट में मेरे को अपना पक्ष रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवादी हूँ। संजना राठी लगातार आप लोगों पर काफी संगीन आरोप लगा रही है, चाहे वो छेड़छाड़ के हों चाहे वो उसकी जमीन के हों। एक्चुअल में जो संजना राठी है उसका हिस्सा क्या बनता है, कितने ये एकड़ की जमीन है जिसके ऊपर ये विवाद है? ऐसा है जी, ये लगभग अगर दोनों तरह की जमीनों का मैं बात बताऊं आपको तो लगभग 40 एकड़ है। इसमें कुछ जुमला मुश्तरका मालकान की जमीन है जिसका कोर्ट में अभी केस पेंडिंग है पंचायत के साथ, सरकार के साथ, और बाकी घरेलू जमीन है। ये कुल 40 एकड़ के लगभग का मामला है जी। तो अभी संजना राठी ये कह रही कि मेरे जो ताऊ जी हैं उन्होंने मेरी जमीन पर कब्जा कर रखा है, बैठक जो है वो मेरे हिस्से की है। लेकिन वो काफ़ी सीसीटीवी भी हम देख रहे थे, वो दिखा रही थी। आप लोग चाहे आपके परिवार के सदस्य हों उसमें जाकर तोड़फोड़ करते हैं, उसके साथ मारपीट करने का प्रयास करते हैं, उसकी बैठक का जो ताला है उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं। जब वो जमीन जो हिस्सा उसका है वो आखिरकार क्यों नहीं दे रहे आप लोग? ऐसा है जी, असल कहानी क्या है, कहानी वो जो उसने प्रस्तुत करी वो सिक्के का एक पहलू है। असल कहानी ये है कि मेरा छोटा भाई था प्रेम सिंह, वो विकलांग था और उसकी शादी गांव बोडला में हुई थी। वो उसकी मिसेज भी जो है वो भी विकलांग है, क्योंकि दोनों का तभी मेल जोल हुआ उनका और पारिवारिक रूप से एक शादी हुई। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये रही भी 2001 में भाई की मृत्यु, उसने सुसाइड कर लिया अपने निजी कारणों से। और उसके बाद जो उसकी एक लड़की थी जब वो एक्सपायर होया और उसकी मिसेज, तुम्हारे जो परिवार हैं इनके अंदर एक परंपरा रहती है कि भी चलो कहीं ना कहीं विधवा अगर नई उम्र में हो जाती है कोई लेडीज, उसको दूसरे भाई के बिठा देते हैं। तो वहाँ एक परिवार में एक भाई पे सहमति हुई, लेकिन बाद में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही भी वहाँ पे सहमति नहीं बन पाई। और ऐसे ही करते करते जद्दोजहद में 2003 का टाइम आ गया और 2003 में हमारे पिताजी ने, मेरे एक बड़ा भाई है, हम 5 भाई हैं, चंद्रपाल, भूपाल, सुखदेव, बलदेव, मैं हूँ और प्रेम सिंह जो एक्सपायर हो गए। चंद्रपाल की डिमांड पे उन्होंने उसके हिस्से की और हम चारों भाइयों के हिस्से की जमीन हमें दे दी, जो हमें जेन्युइन शेयर आता था, क्योंकि 1/5 शेयर 1/5 हिस्सा बनता है। और बाकी जो प्रेम सिंह के हिस्से में जो जमीन जानी थी वो हमारे पिताजी ने अपने नाम रख ली भी, कहीं उसको भी देनी पड़ेगी कल, क्योंकि उसकी भी लड़की है। वो उनके नाम आज भी रिकॉर्ड के अंदर आप जांच सकते हैं, रिकॉर्ड के अंदर आज भी खड़ी है। आरोप ये है कि 17 एकड़ की दस्तबरदारी सुलेख चंद ने करा दी, ऐसा नहीं था। 134 कनाल 8 मरले में से 107 कनाल 10 मरले की दस्तबरदारी कराई, जो कि उन चारों का जेन्युइन शेयर 1/5 शेयर के हिसाब से बनता था। तो अभी वो विधवा और उसकी एक माइनर लड़की अपने उसके मामे ले गए उसको, विधवा यहाँ रहेंगी। तो उसके बाद किसी आदमी ने उनको बहकाया, सुषमा को, कि तुम्हारी जमीन तो इन्होंने अपने नाम करा ली, जबकि ऐसा नहीं था। आज भी रिकॉर्ड, वो तो रिकॉर्ड की चीज़ है, रिकॉर्ड बोल लेगा। तो उसने बहकावे में आके और एकदम अचानक फैसला लिया और जाके कोर्ट में केस कर दिए। और वो कोर्ट केस कर दिए, कोर्ट आज के केस आज भी चल रहे हैं। लेकिन आपने पूछा भी क्यों नहीं दी जमीन, उसका सबसे बड़ा
कारण यही रहा क्योंकि कोर्ट केस हो गए। अब कोर्ट केस से या तो कोर्ट केस के माध्यम से जमीन मिलनी थी या फिर घर में बैठ के जो पंचायती सिस्टम हमारा सामाजिक जो सिस्टम है उसके अंदर जमीन मिलनी थी। तो कोर्ट केस होने के बाद लगातार 2013 तक कोर्ट केस का समय चलता रहा और वो अपने मायके सुषमा अपनी लड़की को लेके मायके चली गई। 2013 में मैंने प्रयास किए और 2015 में मैं उस प्रयास में आंशिक रूप से सफल हुआ। मैं आंशिक रूप से कहूँगा कि मैं इनको गांव बपदा में लाने में कामयाब रहा कि भी अपने घर चलो, आप लोगों के वहाँ ज़मीन है, मकान है, अब वहाँ बैठिए, आपका अधिकार है। और मैंने एक फ़ैसला लिखा और उस फैसले के मुताबिक, वो फैसला मैंने आपको दिखाया भी है, उस फैसले के मुताबिक ये तय हुआ कि गांव बपदा जाने के बाद सुषमा और संजना, क्योंकि संजना उस टाइम नाबालिग थी जब फैसला होया, थोड़े दिन बाद वो महीने बाद बालिग हो जानी थी। भी इसकी बालिग होने के बाद ये कोर्ट से केस विड्रॉ कर लेंगे और कोर्ट से केस उठाने के बाद जो इनकी जमीन है इनको सौंप दे, क्योंकि जमीन का जो असल मालिक सुलेख चंद जी जिनके नाम 26 कनाल 18 मरले जमीन इनके हिस्से की खड़ी थी, उन्हीं से सेम उसी वे में दिलवानी थी। जैसे दस्तबरदारी उन्होंने हमारे नाम कराई थी वैसे ही दस्तबरदारी उनसे इन दोनों माँ बेटी के नाम करानी थी। लेकिन यहाँ भी दुर्भाग्यपूर्ण बात ये रही कि भी मैं उनको खींचतान करके ले तो आया, लेकिन धीरे धीरे वो मेरी बात से बाहर, उन्होंने कदम, दोनों माँ बेटी ने बाहर कदम रखना शुरू कर दिया। यहाँ तक स्थिति हुई कि भी 2015 से लेके फरवरी 2017 तक हम एक ही चूल्हे पे पकी रोटी खाते रहे, लेकिन दूरियां बढ़ती चली गई। 2017 में दोनों माँ बेटी ने एक नया केस हमारे ऊपर दायर कर दिया, जबकि जुबान पंचायती फैसले के माध्यम से होती है पिछले केस वो उठा लेंगे, लेकिन उन्होंने केस दायर कर दिया। तब मैंने उनसे ये बात पूछी कि भी आपने नया केस किया है? कहा हाँ जी किया। मैंने कहा बेटा ये तो इस प्रकार के केस में क्या रखा, आप लोग पिछले केस उठाओ, अपना जो हिसाब किताब है इनके जीते जी, सुलेख चंद जी हमारे पिताजी के जीते जी भी इनसे ले लो, क्योंकि वो बुजुर्ग थे और उस प्रॉपर्टी के अल्टीमेट मालिक भी वही थे। लेकिन उन्होंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया, तो नाफरमानी की हद बढ़ती चली गई। तब मैंने उनको कहा कि भी देखो, मैं आप लोग मेरे ऊपर के हमारे ऊपर केस भी कर रहे हो और अपने उसमें भी अपनी खुद मुख्तियारी में भी आगे हमारी बात नहीं मान रहे, तो रोटी मेरे चूल्हे से पक के जा रही थी। तो मैंने कहा भी ऐसे में एक दो से मैंने सलाह करी कि ऐसे ऐसे करके भाई मैं रोटी हमारे यहीं पकी पकाई खा रहे। कल वो बोले भाई ये जब केस करने पे उतारू होगी, कल क्या पता तेरी दरखास्त दे दें थाने में कि हमारे तो खाने में जहर मिलाने की कोशिश करी या कुछ करे। जब कोई किसी दूसरे के लारा लग जा, ये दूसरे की बातों में जब कोई भी आदमी आ जाओ, कोई भी कदम उठा सके। तो पानी का भी यही स्थिति थी। पानी का भी मेरा समर्सिबल ट्यूबवेल था, उसी से सबको सप्लाई होती थी, और सार्वजनिक जल वितरण प्रणाली भी जो गाँव के अंदर है और उसका कनेक्शन भी मैंने मकान में कराया था। तो धीरे धीरे स्थिति ये बनी कि भी उसका कोर्ट केस करने के बाद मैं उस मकान से की बजाय दूसरे मकान में शिफ्ट हो गया और उन दोनों माँ बेटी को एक कमरा, एक लॉबी, रसोई, लैट्रिन, बाथरूम और जितना उनके ज़रूरत का मकान था वो दे के बाकी में अपना सामान मेरा मैंने रख दिया। और वो लगातार आज भी 2 कमरों में मेरा सामान रखे। इस बात से मैं नहीं मुकरूंगा, क्योंकि जब कोर्ट में केस है, जितना शेयर कोर्ट से आएगा उसके हिसाब से उनका फाइनल होएगा मामला। बावजूद इसके कोर्ट केस के चलते रहते भी मैंने लगातार पंचायतों के माध्यम से उनसे बातचीत करनी जारी रखी, रिश्तेदारों के माध्यम से, आसपास के जो गांव के मोजीज आदमी हैं उनको बीच में, क्योंकि वो बातचीत चलती रही। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, मैंने उनका जब उनको कहा कि भी आप लोग अपना रोटी पानी का खुद प्रबंध करो और मैं आगे आपको रोटी पानी नहीं दे पाऊंगा, और ये मैंने मोटर लगवा के दे दी एक वहाँ उस मकान के अंदर पानी की भी, ये टुल्लू पंप भी ये मोटर है और इसका कनेक्शन आप लोग जुड़वा लो। ये कनेक्शन बाहर ही है, मकान के जस्ट बाहर कनेक्शन था। तो उन्होंने वो जुड़वाने की बजाय मेरी दरखास्त दे दी कि भी मेरा रोटी पानी बंद कर दिया। तो वहाँ पे बातचीत हुई SHO साहब के साथ। मैंने कहा जिस आदमी के साथ आपके केस चल रहे हों आप कैसे रोटी पानी दे दोगे, वो खुद मुख्तियारी के उसमें चले गए तो उसको कर लेना चाहिए।
जबकि मैं ऐसा नहीं चाहता था, मैंने दिल पे पत्थर रख के इतनी बातें कही भी शायद हो सके मेरे थोड़े सख्त रवैये से ये बच्ची समझे, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा अभी समझदार तो नहीं हुई थी, क्योंकि बालिग भी जस्ट बालिग हुई थी, वो 18 साल की भी। हो सकता है इनको मेरे इस रवैये से थोड़ा समझ आया। मेरे पिताजी थे, उन्होंने भी कहा भाई ऐसे तो देखो जब तुम इनके खिलाफ कोर्ट में केस करोगे तो कैसे थारे को कैसे सुविधा दे देंगे। यहाँ तक की बात है कोर्ट केस से उसमें मैंने उसका जेबीटी में भी दाखिला कराया, लाडवा कॉलेज ऑफ एजुकेशन वहाँ कॉलेज है, और एक मुश्त मैंने वहाँ फीस भरी। उसका भी आरोप बेटी ने लगाया मेरे ऊपर कि भी मेरी फीस नहीं दी। आप जाके, ये तथ्यात्मक बात है, वहाँ उसके कॉलेज के ओनर से आज भी आप ये निकलवा सकते हो तथ्य कि भी क्या उसकी फीस किसने दी, उस लड़की ने दी या बलदेव सिंह ने दी। तो मैंने उसकी फीस बकायदा 1 साल की एडवांस फीस भर के इसका एडमिशन कराया, और डेली घर पे लेके आना जाना जैसे आम बच्चे का। बहुत मतलब मैं यही समझ रहा था कि भी चलो ये बच्ची भी मेरे बेटी मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, कि भी ये भी मेरी बेटी है, मेरे भाई की बेटी है। लेकिन वो उस नज़रिए से नहीं थी। जब मैंने ज़्यादा गहराई में जाके बात करनी शुरू करी तो मेरे आगे दूसरी बातें आई कि भी ये तो विधवा औरत है, इसको अपने साथ लगा ले, इसको बैठा ले, उसकी मदर के बारे में। मैंने कहा वो टाइम चला गया, अब तो आगे अपना घर जुआई रखो, जो मर्जी, ज़मीन का तुम्हारा शेयर है, देने वाला भी जिंदा बैठा और आप अपना ले लो। लेकिन वो बात बनी नहीं। उसके बाद 2018 में एक छोटा सा मुद्दा पैदा करके छेड़खानी की दरखास्त मारी दी गई, इस लड़की ने दे दी।